Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 3, Anansi and 5. Anansi and 5. Students, Anansi is the main character of this story, and 5 is the name of a witch. Students, by nature Anansi is very greedy and clever. यानी अनंसी जो है अपनी नेचर से, अपनी फितरत से वो बहुत लालची और होशियार था. ठीक है, ये स्टोरी जो है अनंसी और 5 यानी अनंसी और एक 5 जो है जादूगरनी का नेम है, फिश का नेम है, इसके रिलेटेड है. Let's have a look on some sight words, then we start reading. Charming, very pleasant or attractive. ठीक है, charming mean यानी attractive या दिल बहाने वाला यानी खुश लगने वाला. Delicacies, small tasty or rare foods. यानी delicacies means यानी छोटी यानी ऐसी foods यानी ऐसे खाने की चीज़ें जो बहुत rare हों, कभी कभार मिलती हों. Furious, very angry. Furious mean गुस्सा होना, नाराज़ होना. Glum, sad, उदास. Scowl, an angry expression. Scowl mean यानी तिवरी से माथे पर बल डाल देना. ठीक है, गुस्से वाला expression देना. Next, scurrying, moving hurriedly with quick short steps. Scurrying mean यानी छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से चलना. Trickster, a mischievous character. यानी ट्रिक्स्टर कहते हैं धोखा देने वाले को, चीटर को. ठीक है, जो हर किसी के साथ जो है उसकी कोशिश होती है कि वो हर किसी के साथ कोई ना कोई ट्रिक करके, कोई ना कोई शरारत करके उसके साथ उसको चीट कर ले. ठीक है, charming, delicacies, furious, glum, scowl, scurrying, trickster. Okay, let's start the reading. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. Sometimes Anansi was a spider, sometimes he was a man, and other times he was a strange mix of the two. यानी एक दफ़ा का जिक्र है बहुत अरसा पहले. अनंसी नाम का एक मखलूक थी, एक हैवान जानवर होता था. बाज़ औक़ात अनंसी जो मकड़ी बन जाता था, स्पाइडर बन जाता, कभी कभार वो इंसान बन जाता, और कभी कभार ऐसा होता कि वो इंसान और जानवर दोनों की मिक्स सी शक्ल बन जाता. Anansi was a trickster and he was having a difficult time. He had no money to buy food for his family. As he walked around the village early one morning, he had a scowl on his face and a growl in his stomach. यानी अनंसी जो था वो एक धोखेबाज था, यानी वो हर किसी के साथ कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर करता था. वो धोखेबाज था और इन दिनों वो उसके मुश्किल दिन चल रहे थे क्योंकि उसके पास कोई पैसा भी नहीं थे कि वो उससे कोई खुराक खरीद कर अपनी फैमिली को दे सके. As he walked around the village early morning, यानी एक रोज़ सुबह सवेरे वो गांव के गेट टहलते हुए उसकी तिवरी चढ़ी हुई थी, यानी गांव में आगे पीछे वो घूम रहा था कि कहीं ना कहीं से कुछ खाने को मिल जाए. और उस दौरान उसका एक्सप्रेशन जो थे वो गुस्से वाले थे. ठीक है, और उसके पेट में भी गुड़गुड़ हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि वो भूखा था. Passing by a neighbor's house, Anansi heard something that pleased him. यानी नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों के घर के पास से गुज़रते हुए अनंसी ने कुछ ऐसा सुना कि वो जिसने उसको खुश कर दिया. अब उसने क्या सुना? The neighbor was an old witch. यानी अब जो पड़ोसन थी वो एक बूढ़ी जादूगरनी थी. Yes, here is the witch. She was an angry and unpleasant witch who became furious whenever anyone said her name. She hated her name. All through her life, people had laughed and looked surprised when they heard what her name was. Can you guess what her name was?
इट वॉज 5, यानी जो जादूगरनी थी, विच थी, वो बहुत नाराज़ थी और बद मिजाज थी, यानी हर किसी के साथ गुस्से से बात करती थी। जो अब वो जादूगरनी जो थी वो एकदम से गुस्से में आ जाती थी जब कभी वो किसी के मुंह से अपना नाम सुनती थी। अगर कोई उसका नाम लेता ना तो वो गुस्से में आ जाती थी, उसको अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी पूरी लाइफ में लोग जो भी उसका नाम सुनता था ना वो उस पर बहुत हंसता था। और आपको पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था 5। Students, here is Anansi and here is the witch. Now, Anansi peeked through a gap in the witch's fence. यानी peek मतलब झांक कर देखना, अब fence मतलब ये जंगला, बाड़। अब अनंसी ने क्या किया, जब उसने उसको विच को कुछ बोलते हुए सुना तो उसने क्या किया, जंगले से अंदर की तरफ झांक कर देखा कि वो क्या कर रही है। तो वो क्या कर रही थी? She was stirring her big cooking pot and muttering and mumbling a spell. यानी वो क्या कर रही थी, वो अपने एक बड़े से बर्तन में चम्मच हिला रही थी और उस चम्मच वो हिलाते हिलाते कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी। मटरिंग एंड मम्बलिंग, ये दोनों जो इसका मीनिंग होता है बड़बड़ाना, कुछ ना कुछ बोलना लेकिन वो समझ ना आना, ठीक है। यानी वो कोई ना कोई मंत्र जो है वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी। The smoke and sparks were blue and green, so Anansi knew she was cooking up some big magic. Suddenly, she snatched up her staff and started to pound it on the ground as she walked around the pot. अब जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी, स्मोक यानी उस बर्तन में से वो जो उसने रखा हुआ था बर्तन, उसमें से धुआं और चिंगारियाँ जो है वो निकल रही थी और वो ब्लू और ग्रीन होती जा रही थी। उनको देख के अनंसी समझ गया कि ये कोई बड़ा जादू जो है वो तैयार कर रही है। सडन एकदम से उसने क्या किया, अपनी लाठी जो उसकी स्टिक थी ना, मैजिक स्टिक, यानी वो उसने उठाई, ठीक है, और उसने उसको ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया। किसने? विच ने। जैसे जैसे वो बर्तन के गिर्द सर्कल में घूम रही थी ना, वैसे वैसे साथ साथ वो स्टिक भी जो है ना वो ऐसे ऐसे करके उस पर मार रही थी ग्राउंड पर। अनंसी listened carefully to what she said. अनंसी जो वो बोल रही थी उसको बड़े गौर से उसने सुना। अनंसी ने I curse anyone who says the word 5 to disappear forever. अब वो क्या बोल रही थी? कर्स मीन बद्दुआ देना। कह रही थी कि मैं बद्दुआ देती हूँ हर उस बंदे को जो भी मेरा नाम लेगा, जो भी 5 बोलेगा, 5 बोलेगा, वो एकदम से गायब हो जाएगा। बद्दुआ दे रही थी। Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. This could make me some money and get some food on the table for my family. He smiled widely and his sharp teeth sparkled. अब अनंसी ने जब ये सुना तो अनंसी ने अपने हाथ मले और अपनी 8 बाल बड़ी टांगों पर इधर उधर उछलने लगा। ये सुनते ही अनंसी जो खुशी से इधर उधर उछलने लगा और उसने फिर सोचा कि ये जो काम है ये इससे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, और उससे फिर मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ खुराक खरीद सकूँगा। फिर वो क्या किया, अपने चमकदार दांत निकालते हुए वो मुस्कुराया। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the market place. अब इसके बाद अनंसी जो है भागकर उस रास्ते तक पहुंचा जो गांव और मार्केट यानी जो मार्केट मंडी है के दरमियान दरिया के किनारे किनारे जाता था। यानी अनंसी जो है अब उस रास्ते की तरफ चला गया जो मार्केट की तरफ जाता था। Soon everyone who was going to the market would walk past. यानी जल्द ही यानी ऐसा ऐसा लोग उस जिन्होंने मार्केट जाना था वो उस रास्ते पर से जाना शुरू हो गए। They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. वो बाज़ार क्यों जा रहे थे, मार्केट क्यों जा रहे थे? वो मार्केट इसलिए जा रहे थे कि वो यम यानी कचालू, चुकंदर, दालें और कुछ अनाज जो हैं वो ख़रीद सके जिनके मार्केट में ढेर लगे हुए थे।
Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. They looked just like he had planted 5 yams. Then he sat down and waited. जल्द ही अनंसी ने जो अपना काम शुरू किया, उसने रास्ते के नज़दीक मट्टी के 5 ढेर लगा दिए। ठीक है, ये आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। These are mounds of earth, यानी ये मट्टी के ढेर हैं। अब क्या हुआ, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे 5 कचालू बो दिए गए हों। ठीक है, ये यम्स जो हैं ये ईटेबल वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, खाने वाली चीज़ होती है। अब ऐसे लगता था कि इसने यम्स के बीज जो है ना वो बो दिए हैं, जो ढेर लगाए थे ना मट्टी के, उनमें। फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसेस रैबिट, यानी सबसे पहले जो आई वो कौन थी, बेगम खरगोश थी। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसेस एंड वॉक्ड स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी। अब सबसे पहले आई बेगम खरगोश, उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी के टुकड़ों से भरी हुई एक टोकरी उठा रखी थी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि वो टोकरी बहुत ज़्यादा हैवी थी, भारी थी, वज़नी थी। अनंसी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड। स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब एक कदम आगे आना, यानी अनंसी ने जब उसे देखा तो वो एक कदम आगे आया और मुस्कुराया। दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, प्लीज़ रेस्ट अ व्हाइल एंड हेल्प मी, आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी जैम्स आई हैव प्लांटेड। यानी अब अनंसी जो है उसको बटरिंग यानी मक्खन लगाने लगे, उसके साथ उसको जो है मीठी मीठी बातें करके अपनी जो है ट्रिक यानी शरारत में फंसाने लगे। अब अनंसी से कहते हैं कि दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, यानी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने वज़नी चीज़ उठा रखी है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और मेरी मदद कीजिए। मैं गिनती करना नहीं जानता, इसलिए मैंने नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हैं। या वो कहते हैं कि आप मेरी एक आप रेस्ट कर लें और उस दौरान आप मेरी कुछ हेल्प कर दें काउंटिंग करने, मुझे काउंटिंग नहीं आती, और ये काउंट कर दें कि मैंने कितने ढेर लगाए हैं। Mrs. Rabbit was kind, so she stopped. She put down her basket and hopped along the row, counting 1, 2, 3, 5. मिसेस जो रैबिट थी, बेगम खरगोश, वो बहुत रहम दिल थी। वो रुकी, उसने अपनी टोकरी जो है वो नीचे रखी और उछल कर वो जो ढेर लगे हुए थे उनके पास गई और काउंटिंग करना शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5। इन अ फ्लैश एंड पैंग मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, यानी जैसे उसने 5 बोला धमाकों के साथ, यानी एकदम से ऐसे हुए धमाके, जब बैंगिंग वगैरह हुई, फ्लैशिंग हुई और एकदम से मिसेस रैबिट जो है वो गायब हो गई। Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. He licked his lips and sat down again to wait. यानी अनंसी ने गोबल्ड डाउन मतलब हड़प कर जाना, यानी जो उसके पास स्वीट पोटैटो की बास्केट थे वो जैसे ही मिसेस रैबिट गायब हुई, अनंसी ने वो पोटैटोज़ की टोकरी जो है वो हड़प ली और जल्दी से कुछ ही सेकंडों में वो उसने स्वीट पोटैटो खा ली। और लिक्ट मतलब चाटना, उसने अपने लिप्स जो है लिक आउट किया और फिर इंतज़ार में बैठ गया, यानी अब अगले किसी बंदे का इंतज़ार में बैठ गया। स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग जो है वो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट अब अनंसी के ट्रिक में कौन आए, नेक्स्ट अनंसी का शिकार जो है वो कौन था। आपने तब तक के लिए यहाँ तक रीडिंग अपनी कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।